फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन के आलाई सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के आज़म का अदा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई हालात, CPEC और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने बाहमी शराकतदारी बढ़ाने और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया। चीनी क़यादत ने खित्ते में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिंग हुई से भी मुलाकात हुई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल चिंग हुई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन में अमरीकी मनसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारिजा पहुंचने पर अमरीकी हुकाम की जानिब से इसहाक डार का इस्तकबाल किया गया। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में फ़रीक़ैन की जानिब से सीनियर हुकाम शरीक हुए। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में मुमकिन ताउन पर तफसीली बातचीत, दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन के हवाले से भी बातचीत, गजा में जंगबंदी, पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बुरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। अमरीका में पाकिस्तानी बुरादरी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एना क्योनाकी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी मिली। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर किसी तौर गाफिल नहीं। हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया के मामले में सफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वज़ीर आज़म की आइंदा भी हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में PTI के साबिक सूबाई सदर नवाबजादा मोहसिन अली खान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के फलाह बहबूद और अमन व अमान के फ़रोग़ के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही है। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। दहशतगर्दों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। बैरिस्टर अकील बोले, दहशतगर्द पर प्रोपेगेंडा पीका कानून के तहत काबिल सजा जुर्म है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान की गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। कौंसा में दरियाए सिंध का तीसरा सैलाबी रेला दाखिल। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दर्जनों देहात में तबाही का खतरा, कच्चे मकान गिरने लगे, फसलें बर्बाद। इंतजामिया के दावे एक बार फिर सिर्फ बयाना तक महदूद, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। इस्लामाबाद में सनम चौक नाले में पानी का बहाव बुलंद। तूफानी बारिशों से पुल का पिलर और हिफाजती दीवार टूट गई। इलाका मकीम परेशान, मुतल्लिका अदारे खामोश। पुल को दोनों तरफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। खबरदार, होशियार, बादल फिर से बरसने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 28 से 31 जुलाई के दौरान मॉनसून बारिशों के 5वें स्पेल की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, बरसाती और मुकामी नदी नालों में तूग़यानी का खदशा।
रेस्क्यू 1122 और इमदादी टीमों को अलर्ट और पेशगी दस्तियाब वसाइल बरवकार लाने की हिदायत। PDMA पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी कर दिया। माहिर और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान बुकला को सामने लाया जाएगा। अदालती उमूर और 2 शिफ्टों में चलाना ज़ेर गौर है। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रखे हैं। इस मकसद के लिए जुडिशल अफसरान को तरबियत दी गई है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। अदालती मामलात के लिए मसनूई ज़हारत के इस्तेमाल पर गौर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। मरियम नवाज कहती हैं कि काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। पानी पीट रहा है डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। फील्ड मार्शल को अमरीकी सदर की तरफ से खाने की दावत पर बुलाना एजाज की बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अपने दौरे हुकूमत में मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई की साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाए होना ही कानून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। कौमी T20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया। T20 टीम में 3 तब्दीलियां। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 टीम में वापसी। अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी वनडे स्क्वाड में शामिल। हसन अली, साहिब अयूम, फ़खर जमान, सुफियान मुकीम, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, हुसैन तल्लत और मोहम्मद हारिस वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। सिंध असम्बली में लियारी सानहे और अजरक वाली नंबर प्लेट्स की गूंज। बलोचिस्तान में दोहरे कत्ल के खिलाफ करारदाद और दूसरा 2 सरकारी बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हो गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि सिंध भर में 87 मखदूश इमारतें मुनहदम की गईं। लियारी का सानहे अफसोसनाक है जिसमें 27 इंसान जहाँ बहक हुए। महकमे के वजीर की हैसियत में वो खुद को भी इस वाक़े का जिम्मेदार समझते हैं। सिर्फ DGSBCA को नहीं हटाया बल्कि 11 अफसरान को गिरफ्तार भी किया है। कराची के शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी। मेयर मुर्तज़ा वहाब का शहर भर में पार्किंग मुफ्त करने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम की जाए। मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, PTI तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने बर्दाश्त किया। सियासी मसाइल नाअहल करने से हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली के रिस्क पर हैं। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुश आइंद नहीं होगा। हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला। PTI रहनुमा जमानत के लिए अदालत में दरखास्त देंगे। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जमानत न मिलने की सूरत में जेल जाने का फैसला। हमाद अजहर 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद के वफात पर सामने आए हैं। बैरिस्टर गौहर का हमाद अजहर की जानिब से अदालत में सरेंडर करने के फैसले का खैर मकदम। हमाद अजहर की जमानत के लिए वकला की टीम फाइनल कर ली गई। दोनों रहनुमा का कहना था कि कानूनी तौर पर जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
तहरीक इंसाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तकसीम। बास पार्टी कायदीन के मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत, बास ने हमायत कर दी। बैरिस्टर गोहर ने सियासी कमेटी के मामले पर वज़ीर आज़म से ना मिलने के बानी पीटीआई के पैगाम से आगाह किया।